नमस्कार मित्रों, मैं नितेश जांगीड़ आपके लिए लेकर आया हूँ आज नया प्रश्न। देखिए, ये आज का जो प्रश्न है ये भी पहेली पर आधारित प्रश्न है। ये वाला प्रश्न जो है मेरे किसी मित्र ने मुझे सेंड किया था, तो बड़ा अच्छा पहेली पर आधारित प्रश्न है, ट्रिकली प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जितने भी वीडियो डाले गए हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं या इसी तरह के पहेली के प्रश्न के साथ आप लोग बने रहना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी प्रश्न जो है वो मैं करवाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि रामू अपनी 3 बहनों से मिलने के लिए कुछ रुपए लेकर रवाना हुआ था। अपनी पहली बहन के घर जब वो पहुँचता है तो कह रहा है कि जितने रुपये रामू के पास थे उतने रुपये उसकी बहन ने भी दिए, चुपके से पर्स में डाल दिए उसके भाई ने, बहन ने। और रवाना होने पर कह रहा है कि रामू ने अपनी बहन को 2000 रुपये दिए। क्लियर। फिर कह रहा है दूसरी बहन के घर चला गया रामू। जब दूसरी बहन ने भी ऐसा ही किया, अर्थात जितने रुपये रामू के पास थे उतने रुपये उसके पर्स में चुपके से डाले और रवानगी किया, तो रामू ने दूसरी बहन को भी 2000 रुपये दिए। क्लियर। फिर कह रहा है इसी प्रकार कह रहा है कि जब वो अंतिम और तीसरी बहन के पास पहुंचा तो उसने यहाँ पर भी वही वाकया दोहराया। मतलब वही वाकया दोहराने का मतलब तीसरी बहन जो होगी वो भी क्या करेगी, जितने रुपए रामू के पास होंगे जब वो तीसरी बहन के घर जाएगा तो उतने रुपए अपने पास से उसके पर्स में डाल देगी। और जब वहाँ से रामू वापस अपने घर के लिए रवाना होगा तो रामू उसको भी 2000 रुपये देगा। क्लियर। तो तीसरी बहन के साथ भी यही वाकया हुआ। फिर कह रहा है रामू जब अपने घर वापस पहुँचा तो उसके पास दोस्तों कह रहा है कि 5000 रुपये बचे हुए थे। क्लियर। तो पूछा क्या है, तो पूछा दोस्तों बताइए, रामू अपने घर से जब रवाना हुआ था तो वो घर से कितने रुपए लेकर निकला था, ये आपको बताना। कहने का मतलब वो घर से रवाना हुआ था अपनी बहनों से मिलने के लिए, तो वो कितने रुपए लेकर निकला था। तो देखिए, इस तरह का प्रश्न जो है इसका आप गणितीय इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। क्लियर। लेकिन इक्वेशन बना के हम लोग नहीं करने वाले हैं, गणित नहीं पढ़ रहे हम लोग। मैं रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको कैसे होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे बनेगा। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए, उसकी 3 बहनें हैं मान लीजिए। क्लियर। ये पहली बहन है इसकी, ये दूसरी बहन है और ये तीसरी बहन है। लास्ट से प्रश्न को उठाते हम लोग। लास्ट में जब वो दोस्तों अपने घर पहुंचा था तो उसके पास 5000 रुपये थे, ये प्रश्न में दे रखा है। अब यहाँ आपको पता है कि देखिए, तीसरी बहन से जब वो अपने घर जाएगा तो 5000 रुपये उसके बाद बचे हुए थे। इसका मतलब 2000 रुपये उसने अपनी बहन को दे के निकलेगा वो अपने वहाँ से। तो 2000 रुपये अगर दे के निकलेगा तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 5000 तो उसके पास थे, 2000 हम लोग यहाँ इसमें जोड़ देंगे क्योंकि ये भी तो उसके पर्स से निकले हैं, मतलब उसने दिए हैं। तो यहाँ देखा जाए तो ये दोस्तों रुपए जो है कुल 7000 रुपये होंगे। क्लियर। अब 7000 में आपको पता है कि तीसरी बहन ने अपनी तरफ से हिस्सा मिलाया है, तो बराबर हिस्सा मिला रहा है, जितना पर्स में होंगे उतने वो बहन भी देगी। तो 7000 के अगर मैं टुकड़े कर लूँ दोस्तों 2 बराबर, तो कहने का मतलब ये हो गया 3500 रुपये। तो 3500 रुपये उसके पास में होंगे और 3500 बहन देगी तो 7000 रुपये हो जाएंगे। और 7000 में से 2000 उसने दिए थे तो 5000 रुपये हो गए। नो डाउट ये तीसरी बहन का हिसाब हो गया। अब देखिए, दूसरी बहन का क्या है। दूसरी बहन से जब वो रवाना होगा इसका मतलब वो 3500 रुपये होंगे, क्योंकि 3500 रुपये यहाँ आ रखे हैं। अब 3500 में से 2000 उसने दिए तो 2000 ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो टोटल रुपये बनने वाले हैं दोस्तों, ये बनेंगे आपके पास 5500 रुपये। क्लियर। अब 5500 का अगर मैं बराबर हिसाब लगाऊँ, बराबर टुकड़े करेंगे हम लोग, तो ये बनेगा दोस्तों 2750, 2750 और 2750। क्लियर। और अगर बात करें पहली बहन का, तो देखिए ये 2750 यहाँ आ जाएगा। तो 2750 तो ये है ही, 2000 रुपये उसने अपनी बहन को दे दिए तो ये प्लस हो जाएगा। अगर 2000 रुपये यहाँ प्लस कर देता हूँ तो ये टोटल अमाउंट दोस्तों बन जाएगा कुछ 4750, 4750 रुपये। बराबर हिस्सा करेंगे इसका तो ये दोस्तों बन जाएगा 2375, 2375 रुपये। उतने रुपये उसकी बहन देगी तो ये वापस बन जाएगा 2375 रुपये। क्लियर है सबके। अब देख, इसको मैं वापस बता देता हूँ कैसे किया। देखिए यहाँ अगर बात करें दोस्तों तो 5000 रुपये उसके पास बचे हुए थे, कोई डाउट नहीं इसमें। क्लियर। अब 5000 रुपये जो बचे हुए हैं दोस्तों, तो इसका मतलब 2375 रुपये वो घर से लेके निकलेगा अपने यहाँ से। 2375 रुपये जो है वो अपने घर से लेके निकलेगा। 2375 उसकी बहन दे देगी। क्लियर। तो ये बन जाएंगे आपके 4750 रुपये। वापस वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2000 रुपये अपनी बहन को दे देगा तो पीछे बनेंगे दोस्तों 2750 रुपये। अब हो जाएगा दूसरी बहन के पास, तो 2750 रुपये उसके पर्स में होंगे
दूसरी बहन भी 2750 का कंट्रीब्यूशन देगी, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 5500 रुपये। 5500 में से 2000 अगर वो अपनी बहन को दे देता है तो पीछे बन जाएंगे दोस्तों 35 रुपये बचेंगे उसके पास। तीसरी बहन के यहाँ जाएगा तो 35 उसके पास होंगे, 35 उसकी बहन उसको देगी, तो ये रुपये हो जाएंगे दोस्तों 7000, मतलब 7000। 2000 रुपये अगर वो तीसरी बहन को दे देता है तो देख लीजिए पीछे जो घर पे जाएगा उस वक्त उसके पास 5000 बचेंगे। यही प्रश्न का पूछा था। क्लियर? तो आपसे सवाल में पूछा जाने वाला प्रश्न क्या था कि जब वो घर से रवाना हुआ था तो कितने रुपए लेकर निकला था, तो घर से दोस्तों 2375 रुपये आंसर आएगा। क्लियर? तो ये था आज का प्रश्न। आपसे मैं एक बार और रिक्वेस्ट निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ये आपको पहले वाला सवाल समझ में आया है और इसी तरह के प्रश्नों से बने रहने के लिए अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं सभी प्रश्नों का आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, आप सभी लोगों का धन्यवाद।